बाबर वर्सेस कोहली, बाबर वर्सेस रोहित शर्मा, बाबर वर्सेस शुभमन गिल और फलाना फलाना फलाना। ये बहस जो है ये हमेशा से जो है चली आ रही है। जब बाबर रन्स करते हैं तो बाबर को विराट कोहली के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है, बाबर को स्टीव स्मिथ के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है, बाबर को रोहित शर्मा के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है। क्या ये सब बाबर आजम के साथ ज्यादती नहीं है? जब बाबर आजम रन नहीं करते तो उनको वहीं से आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया जाता है। तो क्या बाबर आजम के साथ ये चीज ज्यादती नहीं है? विराट कोहली कप्तान थे तो वो टीम को साथ लेकर चल रहे थे, फिर भी उनसे रन्स नहीं हुए बीच में, तो उन्होंने कप्तानी का बोझ अपने कंधे से उठाकर साइड में रख दिया। बीच में उनके ऊपर भी बुरा वक्त आया, लेकिन वो बुरे वक्त से निकल गए और वो मेंटली और फिजिकली इतने स्ट्रांग है कि वो या उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन सारी चीजों से निकलकर आज अपने जो कैरियर के इख्तिताम की जानिब तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर ही मुश्किल सूरत हाल में अपनी टीम को संभाल रहे हैं। लेकिन उसकी उलट देखें तो बाबर आजम लगता यूं है कि कप्तानी जाने के बाद अपनी परफॉर्मेंस और अपनी बैटिंग करना भी भूल गया है। लेटेस्ट अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने देखा बाबर आजम 20, 25, 30, 40 रन तो कर रहे हैं, लेकिन वो रन्स टीम के काम नहीं आ रहे। बाबर आजम ने पाकिस्तान में अपनी ये एशियन कंडीशंस में दूसरी टीमों के अगेंस्ट बड़े रन्स किए हैं, या ये जैसे ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आती रही, न्यूजीलैंड की बी टीम पाकिस्तान आती रही, या जिम्बाब्वे या दीगर टीमें जो थी पाकिस्तान आती रही, बाबर आजम उनके खिलाफ खुलकर रन्स करते रहे। और रैंकिंग पर नंबर 1 का जो रोना पीटना था वो पाकिस्तानी फैंस या बाबर आजम के फैंस वो खुल्लम खुल्ला इसका इजहार करते रहे कि बाबर आजम नंबर 1 बैटर है, रैंकिंग पर नंबर 1 है। तो क्या ये रैंकिंग, उस रैंकिंग का हमने क्या करना जब जरूरत के वक्त बाबर आजम पाकिस्तान टीम की जीत में किरदार अदा ना कर सकें? ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब अशद जरूरत थी पाकिस्तान को रन्स करने की या एक ऐसे बैटर की जो कि पाकिस्तान के लिए जिम्मेदाराना इनिंग्स खेल सके, वहां पर बाबर आजम फ्लॉप हो गए। और ये सारी सूरत हाल जो कि तू है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तब कोलैप्स कर जाती है जब ऊपर से टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। तो ये सारी सूरत हाल बाबर आजम के हक में नहीं जा रही। लगता है कप्तानी का बोझ या कप्तानी का प्रेशर बाबर आजम के जहन में अब भी है, और कप्तानी जाने के बावजूद बाबर आजम को किसी चीज का प्रेशर है कि कहीं टीम से उनकी जगह ना चली जाए, और इसी डर की वजह से शायद वो रन नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिकेटर्स बाबर आजम को ये मशवरा भी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली मुश्ताक अहमद ने भी ये मशवरा दिया, जो कि पाकिस्तान के साबिक लेग स्पिनर भी हैं, कि बाबर आजम को मेंटली रेस्ट की जरूरत है, और जितनी वो मैचेस खेल चुके हैं और कप्तानी के बाद जो सूरत हाल सारी हुई है, बाबर आजम को कुछ अरसे क्रिकेट से ब्रेक लेकर अपने आप को टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, ताकि वो इन सारी चीजों से निकल कर आएंगे और क्रिकेट से दूर रहेंगे कुछ अरसे, तो एक नए ताजा दम होकर वापस आएंगे और शायद फिर उनकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आ सके। अभी रिसेंटली इसी टॉपिक के ऊपर, विराट वर्सेस बाबर के ऊपर, भारत के, इंडिया के साबिक इंडिया के जो तजियाकार हैं, जो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, हर्षा भोगले ने भी इसके ऊपर बात की है कि ये जो टॉपिक है, अब इस टॉपिक को बंद हो जाना चाहिए। विराट वर्सेस बाबर या बाबर वर्सेस फलाना फलाना फलाना। बाबर की एक अलग क्लास है, विराट कोहली की अलग क्लास है, या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की अलग क्लास है, और दीगर जो क्रिकेटर्स हैं सबकी अलग क्लास है। बाबर का कवर ड्राइव देखें तो मजा आता है, विराट कोहली का कवर ड्राइव देखें तो उससे भी ज्यादा मजा आता है, और दीगर खिलाड़ियों की हम परफॉर्मेंस देखें तो वो खूबसूरती अलग है। हर क्रिकेटर की अपनी सलाहियत है और अपनी खासियत है, इन सबको साथ जोड़ा नहीं जा सकता, सबको साथ मिलाया नहीं जा सकता। हो सकता है आने वाले सालों में शायद बाबर आजम विराट कोहली से बड़े बैटर बन जाए या विराट कोहली से आगे निकल जाए, लेकिन बाबर अभी अपनी इनिशियल स्टेज पर हैं। विराट कोहली अपने कैरियर के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में शायद वो रिटायरमेंट भी ले लें। 2 या 3 या मैक्सिमम 5 साल का करियर बचा है विराट कोहली का, लेकिन इसके बरक्स बाबर आजम का करियर जो है पाकिस्तान में तो हम नहीं कह सकते कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक क्रिकेटर अचानक से रिटायरमेंट भी ले सकता है, अचानक से उसको टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन फिलहाल इन चीजों को साइड में रख देना चाहिए। और बाबर आजम की अपनी क्लास है, विराट कोहली की अपनी क्लास है, और इनको मिलाना इन खिलाड़ियों के साथ भी ज्यादती होगी, और खुद फैंस अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। फिर इनसी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जब ये परफॉर्मेंस नहीं देते तो यही लोग उनको तनकीद करते हैं, और फिर आसमान से उठाकर फिर जमीन में पटक देते हैं, हीरो से जीरो भी बना देते हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है, खास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि हम बात जो है वो फौरन जो है इन सब खिलाड़ियों को पलकों पे बिठा देते हैं। तो ये खुद भी हम अपने साथ जो है एक बुरा कर रहे हैं, और उनके साथ भी बुरा कर रहे हैं, क्योंकि हम परफॉर्मेंसेस जो है हमने देखा है कि जो भी बड़ा
खिलाड़ी एक मैच में परफॉर्मेंस देता है, खासतौर पर पाकिस्तान में, तो वो फिर हीरो बन जाते हैं और बाकी सारे जीरो बन जाते हैं। तो ये बात किसी ना किसी तरह से दुरुस्त भी आशा बोगली की कि हमें जो है इन सारी चीज़ों के बरक्स परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए, कारकर्दगी पर ध्यान देना चाहिए, कौन बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है, कौन अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, और किंग सब कर लेगा या किंग जो है सारा कुछ करवा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर खिलाड़ी को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और हर खिलाड़ी अपनी इनफरादी कारकर्दगी या अपनी अलग अलग कारकर्दगी दिखाएगा, तभी पाकिस्तान जीत सकता है। उसके बगैर पाकिस्तान का जीतना नामुमकिन है। और ये कहना कि पाकिस्तान एशियन कंडीशन में अच्छा है, ये कहना पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में अच्छा है, पाकिस्तान वनडे फॉर्मेट में अच्छा है, पाकिस्तान टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो टीम उस दिन उस फॉर्मेट में अच्छा खेलेगी वही जीतेगी, जो अच्छा नहीं खेलेगी उसको फिर खाली हाथ मलना पड़ जाएगा और फिर हारना पड़ जाएगा। ये सारी सूरत हाल है जो कि हर्षा भोगले ने की है।